जय माँ कामाख्या देवी। भक्तों सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं हमारे इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसा अचूक और प्रचंड बेचूक जिसको बोलते हैं। अचूक का मतलब होता है बेचूक। बेचूक का मतलब ये शस्त्र कभी खाली नहीं जाएगा। अगर आप अपने तन मन धन से करोगे और सच्ची श्रद्धा भावना से करोगे और किसी गलत भावना से नहीं करोगे तो बद्दो सजनों, मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूँ ये जो विधि है, इस विधि के जरिए से आप अपना प्रेमी हो या प्रेमिका हो, वो आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया हो या आपसे मनमुटाव रख रहा हो या किसी और के कहने पे आपसे दूर जा रहा हो या आपसे संपर्क करना बंद कर दिया हो या कभी कभार संपर्क करता हो और संपर्क करने के बाद में आपसे चिड़चिड़ी बातें करता हो, कुछ ऐसा स्वभाव रखता हो जिससे आपको दिल पे ठेस पहुंचती हो, तो ये जो विधि आप करेंगे, इस विधि के करने से वो व्यक्ति जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं या आप उसे अपने मन की बात बताना चाहते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, उसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं और वो आपसे दूर भाग रहा है, तो ये विधि करने से आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका, चाहे वो दूर हो या नज़दीक हो, पास में हो, कहीं पे भी हो, वो आपके नज़दीक आएगा। लेकिन मैं आपको फिर दोबारा बताना चाहूँगा कि पूरी सच्ची भावना से, श्रद्धा भावना से इस विधि को करें। और ये जो विधि है, आज की जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें आपको ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। मात्र सिर्फ इतना करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो विधि है आज की, वो विधि मात्र 2 केलों से, ये देखिए, मात्र 2 केलों से, जो केले का जो जोड़ा है, इसी तरह से माता रानी आपका भी जोड़ा बनाए रखे, और इसीलिए ये विधि आपको जो है वो करनी है। तो इसे करने के लिए आपको 2 केले लेने हैं, इस तरह के साफ सुथरे 2 केले लेने हैं। ये देखिए, कहीं से भी कोई गला सड़ा नहीं है, कोई कटा हुआ नहीं है, कोई गला हुआ नहीं है। 2 साफ सुथरे केले लेने हैं। 2 केले ले करके उसके ऊपर आपको क्या करना है, जब आप शुरुआत करें 101 मंत्र का जाप करना है। 101 मंत्र का जाप करना है, ध्यान रहे। महामृत्युंजय मंत्र होगा, 101 महामृत्युंजय मंत्र के जाप करने हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ पे जिसे आप अपने वशीभूत करना चाहते हैं, वश में करना चाहते हैं, अपने पास बुलाना चाहते हैं, उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, राधा, और यहाँ पे अपना स्वयं का नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे, कृष्णा। इस तरह आपको नाम लिखने हैं। पहले उसका नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं, उसके बाद में अपना नाम। 101 मंत्र का जाप करने के बाद में उसका नाम लिखना है,
और ध्यान रहे लाल पेन से या लाल स्केच से उसका नाम लिखना है और लाल पेन या लाल स्केच से अपना नाम लिखना है। 101 महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके पहले ये नाम लिखना है जिसे वश में करना चाहते हैं। उसके बाद में 101 महामृत्युंजय मंत्र के जाप करके उसके बाद में अपना नाम लिखना है। और ये नाम लिखने के बाद में आप इस तरह दोनों केलों को अपने हाथ में लेंगे और 101 बार दोबारा से मंत्र का जाप करेंगे। और मंत्र का जाप करने के बाद में आप ये जो केले हैं जो माँ कामाख्या देवी का नाम ले करके और माँ कामाख्या देवी से ये दीपक जलाना है और इस दीपक के ऊपर से 5 बार ये केले दोनों घुमाने हैं इस तरह से। और इस व्यक्ति का स्मरण करना है जिसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे राधा लिखा और मैं राधा का स्मरण कर रहा हूँ। इस तरह से 5 बार दीपक के ऊपर से घुमाने के बाद में यहाँ रख दें। इसके बाद में माँ कामाख्या देवी सिंदूर आपको लेना है। ये देखिए ये माँ कामाख्या देवी सिंदूर है। माँ कामाख्या देवी सिंदूर का माँ कामाख्या देवी का नाम लेकर के और यहाँ पे तिलक करना है या आप रोली के छींटे दे सकते हैं। पहले उसी नाम पे देना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। उसके बाद में माँ कामाख्या देवी का नाम लेकर के जो आपके नाम का केला है उस पर छींटे देने हैं। और उसके बाद ध्यान रहे जो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक विधि उसी तरह से करें, अन्यथा कोई भी अगर आपसे कोई चूक होती है भूल होती है तो ये विधि काम नहीं करेगी। और इस विधि को करने के लिए एकांत स्थान होना चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांत स्थान होना चाहिए। और घर के पास या घर के अंदर या घर की छत पे नहीं होना चाहिए, घर से बाहर होना चाहिए, घर से दूर। नदी के किनारे भी कर सकते हैं, किसी सुनसान जगह भी कर सकते हैं। और इसे करने का जो वक्त होगा वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का होगा। ध्यान रहे ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोलते हैं, सुबह 4 बजे आरती का वक्त होता है, आरती का समय होता है। तो सुबह 4 बजे से लेकर के और 7-8 बजे तक आप इस विधि को 9 बजे तक आप इस विधि को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, कुछ चावल के दाने लेने हैं। यहाँ पे जिसको अपने को वश में करना है उसके नाम के अंदर कितने अक्षर हैं उतने चावल के दाने लेने हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है राधा, 1 2 3 4 5 5 अक्षर हैं इसके नाम में। तो अपने को 5 चावल के दाने यहाँ लेने हैं। और एक एक चावल का जो दाना है इसको नाम के साथ लगाना है, अंदर दिखे नहीं, इस तरह से। ये 5 दाने हैं, मैंने एक एक अक्षर पे एक एक दाना लगाया है। इसी तरह से आपको करना है। और माँ कामाख्या देवी का नाम लेना है। इसके बाद में आपके नाम के अंदर जितने अक्षर हैं माँ कामाख्या देवी का नाम लेकर के अपने नाम के हर एक अक्षर के ऊपर चावल का दाना अंदर की तरफ करें।
ये करने के बाद में भक्तों सज्जनों, आपको क्या करना है, पूरी सच्ची श्रद्धा भावना से ये जो दोनों केले हैं दोबारा से आपको माँ कामाख्या देवी के दीपक के ऊपर से 5 बार दोबारा से घुमाना है और उस व्यक्ति का स्मरण करना है, उस लड़की का स्मरण करना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, अपने वशीभूत करना चाहते हैं। ये करने के बाद में आपको ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है और ये केले ले जा करके गऊ को खिलाने हैं। गऊ, गाय माता जो होती है, गऊ जो है, क्योंकि उसी के अंदर ही 33 कोटि दैवी देवता जो हैं विराजमान है और उन्हीं को ये दोनों केलों का जो है भोग लगाना है। और जब इनका भोग, इन 2 केलों का आपके नाम का जो किया हुई विधि का जो भोग उनको लगेगा तो 33 कोटि दैवी देवता जो है वो गौ माता के अंदर विराजमान है, उनको भोग लगेगा। तो आपकी जो विनती है, आपकी जो पुकार है वो बहुत ही जल्द से जल्द परमात्मा तक, ईश्वर तक पहुंचेगी और आपका खोया हुआ प्यार, आपका जीवन साथी आपकी ज़िंदगी में वापस लौट आएगा, चाहे वो कहीं पे भी हो, किसी भी जगह हो। आप सोच भी नहीं पाओगे, आप समझ भी नहीं पाओगे कि मात्र एक ऐसे छोटे से टोटके से हमारा जो जीवन साथी हमारी ज़िंदगी में आज वापस है और आज हमारी ज़िंदगी खुशहाल है। ये विधि मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि विधि आप अपने पूरी सच्ची भावना से करें, कोई गलत भावना से ना करें। अगर आपको कोई बात ना समझ में आई हो या आप इसे ना कर पाए या इसे करने में आप परिपूर्ण नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मासिक धर्म में जो औरतें हैं या जो माताएं बहनें हैं वो मासिक धर्म में इस विधि का उपयोग न करें और स्वच्छ होए बगैर इस विधि का उपयोग न करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही करें। अगर आपको कोई और समस्या हो किसी भी तरह की, आप न कर पाए या आप कोई डर भय है, मन में कोई संकोच है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका समाधान करके देंगे। जय माँ कामाख्या देवी।